चलो लेट स्टार्ट। तो हम लोग लास्ट डे ASP.NET एप्लीकेशन डेवलपमेंट देख रहे थे, बट पूरा फाइल स्ट्रक्चर, कुछ भी कोडिंग करने से पहले फाइल स्ट्रक्चर जानना जरूरी है इसका, कि जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आखिर फाइल स्ट्रक्चर विजुअल स्टूडियो में बनता कैसे है, कितना फाइल्स होता है, कौन सा फाइल में किस तरह का कोडिंग अवेलेबल रहता है, कौन कौन सा सपोर्टिंग फाइल होता है, ये सारा कुछ जानना जरूरी है। उसके बाद कुछ यहाँ पे टूल्स है, टूल्स को भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो वन बाय वन आज हम आपको सबके बारे में बताते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो देखो अभी पूरे स्क्रीन आपका हम ब्लैंक कर दिए हैं, कुछ भी सामने आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहला केस यहाँ पे ये आता है कि आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, या पहले आपको हम ये बता दें कि कौन कौन सा टूल आपको जानना जरूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहला चीज ये कि आप जब व्यू में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट पेज। ठीक है, स्टार्ट पेज पे अगर आप क्लिक करते हो तो उस केस में आपको ये फर्स्ट पेज खुल जाएगा जो हम लोग स्टार्टिंग में ओपन किए थे। ठीक है, यहाँ पे जितना भी एप्लीकेशन ओपन हो रखा है पहले से, जो जो काम किए हम लोग, वो सारा लिस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट पेज का केस हुआ। दूसरा केस जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो आता है आपका एरर लिस्ट, कि अगर कोई एरर आ रहा है तो नीचे में जैसे दिखा रहा था ये, कि क्या क्या एरर वार्निंग मैसेजेस है, वो एरर लिस्ट लाने के लिए हम लोग व्यू से ले आते हैं। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखोगे यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन करके, सॉल्यूशन टूल बार। अदर विंडोज में आते हैं, देखो सॉल्यूशन टूल बार, कहीं पे भी टूल बार्स में आते हैं लोग। ठीक है, देखो इसमें कहीं सॉल्यूशन टूल बार्स दिखाई दे रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा है कुछ। वो दिखेगा आपको तब जब हम लोग कोई ये क्रिएट कर लेंगे, एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे पहले। चलो एक काम करते हैं हम सर लोग इस, ऊपर में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। कहीं भी दिखा था? अच्छा यहाँ पे दिखा था ना, हाँ चलो बढ़िया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्यूशन। एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपका फाइल स्ट्रक्चर खुल जाएगा इस जगह पे। तो अभी कोई प्रोजेक्ट लिए नहीं, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और देखो साथ में प्रॉपर्टीज, ये भी जानना जरूरी था। ठीक है, स्टार्ट पेज, एरर लिस्ट, ये प्रॉपर्टीज और ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये जानना जरूरी है आपको स्टार्टिंग में। और इधर देखो लेफ्ट साइड में मेरा टूल बॉक्स है। ठीक है, तो अभी कुछ कंपोनेंट सेलेक्ट नहीं किए इसलिए टूल बॉक्स नहीं आ रहा है। अदरवाइज आपको हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी दिखाएंगे यहाँ पे कैसे काम करता है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट आज लेते हैं हम लोग, और आज सी शार्प में दिखाते हैं कैसे सेलेक्ट किया जाता है सी शार्प, वो देखो। सबसे पहले जब ये ओपन होगा ना, तो इसको पहले एक्सपैंड जो रहता है बाय डिफॉल्ट, इसको आप क्या करो, अनएक्सपैंड कर लो, हटा लो इसको। उसमें देखो कल जो हम लोग काम करते हैं वो विजुअल बेसिक के अंदर चलता है, विजुअल बेसिक के वेब में, ASP.NET वेब एप्लीकेशन विजुअल बेसिक का यूज करके। बट हम लोग विजुअल बेसिक का यूज करके नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सी शार्प का यूज करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप अदर लैंग्वेजेस का जो टैब है इस पे क्लिक करना, यहाँ से देखो विजुअल सी शार्प आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे। यहाँ से वेब, वेब सेलेक्ट कर लेना, और फिर यहाँ से वेब एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम चेंज करना है, देखो नीचे में वेब एप्लीकेशन सिक्स सिक्स है, तो यहाँ पे हम लोग सपोज नाम रख देते हैं BIT BCA, BIT BCA। क्लियर है? और यहाँ पे जाने के बाद लोकेशन कहाँ पे आपको सेव करना है, तो ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी है विजुअल स्टूडियो का, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम उसी में छोड़ दिए। ठीक है, चेंज नहीं करना है, अगर चेंज करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, हम छोड़ दे रहे हैं वहीं पे। ये पाथ है कि कहाँ पे प्रोजेक्ट आपका सेव होगा, तो सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर अमित फोल्डर होगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स करके एक फोल्डर होगा, उसमें विजुअल स्टूडियो करके एक फोल्डर होगा, फिर प्रोजेक्ट्स करके एक फोल्डर होगा। वहां पे जाने के बाद ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा BIT BCA। तो ये करने के बाद हम यहाँ से सर ये ओके करते हैं। सॉल्यूशन नेम क्या है? बताएंगे, अभी आगे आते हैं हम लोग तो क्लियर पता चलेगा कि एक एक टैब में क्या है। पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, उसको वन बाय वन एक एक करके सब देखेंगे। तो यहाँ प्रोजेक्ट सर ये पहले, सॉल्यूशन नेम मतलब? आपको मैंने बताया ना, पहले एप्लीकेशन क्रिएट करने दो, उसके बाद जितना भी हम लोग टूल बॉक्स ओपन किए हैं वन बाय वन एक एक हम सबको बता रहे हैं। ठीक है, क्या है, देखो लास्ट डे ये मेरा एप्लीकेशन ओपन हुआ था, जो पहले से एक प्री डिफाइंड कोड लिखा रहता है इसमें। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोजेक्ट आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे देखो तीन पार्ट दिखाई देता है। एक तो डिजाइन व्यू, बाय डिफॉल्ट आपको डिजाइन दिखाई दे रहा है। एक होता है स्प्लिट व्यू, स्प्लिट व्यू में दोनों कोडिंग दिखेगा आपको टॉप पे, कोडिंग भी दिखेगा टॉप पे, और जस्ट नीचे में आपको उसका आउटपुट भी दिखाई देते रहेगा, जो भी चेंजेस करोगे वो रिफ्लेक्ट होते रहेगा यहाँ। क्लियर है? और तीसरा आ जाता है यहाँ पे सोर्स, से सिर्फ कोडिंग दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तीन ध्यान रखना, डिजाइन, स्प्लिट एंड सोर्स। सोर्स में सिर्फ कोडिंग, स्प्लिट में दोनों कोडिंग प्लस आउटपुट, एंड डिजाइन में सिर्फ डिजाइन। ठीक, एरर मैसेज में जब रन कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा, हम लोग कोडिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा, तो एरर मैसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा नीचे। राइट हैंड साइड में आते हैं हम लोग, ज्यादा पेंट पे दिमाग मत लगाओ। ठीक है, कौन ये स्क्रैच कर रहा है ऐसे? पहले बता चुके आप लोगों को कि हम लोग सेम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं।
ठीक है, जिसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा वो काइंडली लीव कीजिए और निकल लीजिए यहाँ से, ठीक है, टाइम पास नहीं चल रहा है। चलो तो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आते हैं, ये जानना जरूरी था सबसे पहले जी, ठीक है। यहाँ पे देखो एक प्रोजेक्ट क्रिएट किए हम लोग BIT BCA, ठीक है, इसी नाम का हम लोग बनाए थे प्रोजेक्ट। और यहाँ पे देखो सारा कंपोनेंट्स अवेलेबल है, प्रॉपर्टीज, रेफरेंसेस, अकाउंट्स, ऐप डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सोल्यूशन एक्सप्लोरर में गए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज, रेफरेंसेस, अकाउंट्स, ऐप डेटा, स्क्रिप्ट्स, ठीक है, स्टाइल्स, अबाउट, SPX, ठीक है। अबाउट मतलब देखो यहाँ पे अबाउट करके एक पेज दिया हुआ है लिंक में, ठीक है, उसके लिए about.spx, SPX एक्सटेंशन के साथ बनता है C# का एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद एक default.spx जिसमें आपका मेन कोडिंग चल रहा है, जो आपका देखो यहाँ पे पहला पेज जो रन कर रहा था default.spx, आपका इसमें सारा कोडिंग अवेलेबल है। यहाँ पे जब इसको एक्सपैंड करोगे तो दो फाइल मिलेगा आपको, यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट फाइल होने वाला है आपके लिए, ठीक है। एक है आपका default.spx.cs, CS का मतलब हो गया C#, ठीक है, जब विजुअल बेसिक में काम करोगे तो वहाँ .vb मिलेगा लिखा हुआ। और एक यहाँ पे डिजाइनर पेज होता है, default.spx.designer.cs प्रोजेक्ट करके एक मिलेगा आपको फाइल, इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा दिखेगा आपको। default.spx.designer.cs ये दोनों फाइल अवेलेबल रहता है इंटरनली, ये सपोर्टिंग फाइल होता है आपके default.spx का। मतलब ये अगर फ्रंट एंड है, इस पे अगर फॉर्म बनाएंगे हम लोग तो default.spx के अंदर देखना इसका कंट्रोलर रहता है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे नेम स्पेस BIT BCA क्लास बनता है, क्लास के अंदर पेज लोड होता है, फिर हम लोग बटन भी बनाएंगे, बटन पे जो इवेंट डालेंगे उसका कोड होता है। तो इसके बारे में डिटेल अभी देखेंगे हम लोग कि कैसे काम करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कल हम लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, यही चीज का प्रॉब्लम आ रहा था लास्ट डे, जो एरर आ रहा था हम लोगों का, ठीक है। तो default.spx.cs ये हमारा इंपॉर्टेंट एक होगा फाइल, और एक है आपका designer.cs, ठीक है। तो डिजाइनर अगर कुछ करना है तो ये बहुत रेयर केस में हम लोग यूज करते हैं इसका, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क रहा तो, अदरवाइज हमारा काम default.spx.cs से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन फाइल बेसिकली याद रखना, मेरा मेन डॉक्यूमेंट default.spx है, बट उसका सपोर्टिंग फाइल default.spx.cs एंड default.spx.designer.cs ये दो होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है global.sx करके एक फाइल, इसमें हम लोग किसी तरह का कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है, ये सपोर्टिंग फाइल होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट होने के टाइम अगर कुछ आपको इवेंट कॉल करना है तो आप लिख सकते हैं, इवेंट एंड होने के बाद अगर कुछ करना है तो आप कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे एरर रहा, सेशन स्टार्ट, सेशन एंड, सेशन मैकेनिज्म के लिए आप यहाँ पे अगर कोई भी कोड लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये मतलब एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट कर रहा है उस टाइम, एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया उस टाइम, एंड हो रहा है मतलब कोई एरर आ रहा है उस वक्त, कोई सेशन क्रिएट करना है, सेशन एंड करना है, तो वो सारा कोडिंग हम लोग यहाँ पे global.sh.cs के अंदर करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका साइट मास्टर, ठीक है, साइट मास्टर डॉट सी एस, ठीक है, साइट मास्टर डॉट सी एस में जब जाओगे तो यहाँ पे देखो सेम कोड है, वही चीज, पेज लोड होने पे क्या क्या काम करना है वो आपको बताएगा ये। साइट मास्टर डॉट डिजाइनर डॉट सी एस, यहाँ पे भी वही काम है हमारा कि वेब कंट्रोल्स करने के लिए, यूआई डिजाइनिंग के लिए जो भी कोड लिखना है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। बट आपको ये सब में छेड़खानी करने का कोई जरूरत नहीं है, बीइंग अ बिगिनर, अभी जब आप लोग बिगिनर हो इसमें तो आपको यहाँ पे ज्यादा छेड़खानी करने का कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। बस जान लो कि हाँ इस तरह का फाइल यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है, इससे आपको अभी कोई मतलब नहीं होला। और ये वेब कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये वेब सर्विस वगैरह यूज करेंगे तब का है, अभी आपको इसका भी कोई लेना देना नहीं होगा। ये वेब सर्विस जब यूज करोगे, दो डिफरेंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करोगे तो उस वक्त आपको जरूरी पड़ता है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट डॉट एसपीएक्स के अंदर जो फाइल है ना default.aspx.cs, हम लोग इसका यूज करेंगे बेसिकली, ठीक है। बट बिफोर दैट आपको हम ये बता देते हैं कैसे हमको लोग इसका काम करना है। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्लियर है सारे लोगों का? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसके अंदर जितना भी हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है फाइल और फोल्डर का वो आपको दिखाई देगा। क्या एक नागरिक होने के नाते आप लोग मुझसे सिर्फ उम्मीदें रख सकते हैं? क्या मेरी तरफ आप लोगों का
ऑडियो म्यूट करो, कौन है? जब तक आप जब तक किसी को कुछ पूछना ना हो तब तक अपना ऑडियो म्यूट ही रखा करो, ठीक है। अगर कुछ पूछना है ऑडियो को आप अनम्यूट कीजिए फिर म्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का क्वेश्चन आ रहा था अभी, सर क्या है ये क्या है, तो हम ये बता रहे थे कि प्रोजेक्ट जब हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर जितना सपोर्टिंग फाइल और फोल्डर होता है वो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आपको दिखाई देगा। आप यहाँ से सारे फाइल्स को मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है स्पेशली ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है, फाइल से रिलेटेड होता है, फाइल के कंपोनेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हम लोग चलो आज एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फॉर्म डिजाइनिंग करते हैं। मेन तो काम हम लोग को यूआई डिजाइनिंग देखना है यहाँ पे कि कैसे करना है वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना कोडिंग अपना फ्लो देखेंगे कैसे कैसे कनेक्ट करना है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि ये जो कोडिंग आपको दिखाई दे रहा है डिजाइन व्यू, ये जो डिजाइन व्यू दिखाई दे रहा है इसमें अगर ये कोड हटाना चाहते हो, जैसे ये टू लर्न मोर अबाउट जो लिखा है या यू कैन ऑल्सो फाइंड करके जो लाइन लिखा हुआ है, हम लोग चाहते हैं इसको हटा देना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, सिंपल सा केस है। देखो ये पी टैग के अंदर गए और इसको हम लोग कंट्रोल एक्स करके यहाँ से हटा दिए, ठीक है। और यहाँ पे डिजाइन में जाके देखो खत्म हो गया वो चीज, ठीक है, हट गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मान लो हम लोग को यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइनिंग करना है, सिंपल सा केस देखो। तो फॉर्म डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे टूल बॉक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। टूल बॉक्स के अंदर आपका सारा लेबल, ठीक है, उसके बाद आपका टेक्स्ट बॉक्स बटन ये सारा कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे उसको लाने के लिए आप व्यू पे जाना, व्यू पे जाओगे तो देखो यहाँ पे टूल बॉक्स आ रहा है, टूल बॉक्स इस पे क्लिक कर देना, सारा टूल बॉक्स आ गया यहाँ पे। अब इसमें से मान लो हम लोगों को लेबल लेना है। शिवू कौन है? रिज्यूम कर दे रखना से, तो यहाँ से शेयर कर लेते हैं हम लोग फिर से स्क्रीन। देखो तो हम लोग यहाँ से चलते हैं डिफॉल्ट एएसपी वाले पेज में। अब यहाँ पे इन दोनों डेटा को तो हम निकाल तो लिए, ठीक है। निकालने के बाद यहाँ जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे हम लोग जो ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा एग्जीक्यूशन प्रोसेस को रोकना है तब हटाना है इसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं डीम ए कॉमा बी एज इंटीजर, ठीक है, या इंट, क्या हो गया बेस सर ये डॉट बेस हो गया है। कॉमा बी, कमा की जगह डॉट। ठीक है। ये द इंटीजर टाइप और नेम से नेम डीम कुड नॉट बी फाउंड, यहाँ पे नेम इसको डीम नहीं मिल रहा है, ठीक है। सर यूजिंग इंटीजर का ही बड़ा नेम रहता है वो पूरा लिखते हैं इंटीजर। नेम सिस्टम तो है, ये तो ले नहीं रहा है, डीम तो ले नहीं रहा है। एक मिनट। रोल नंबर 59 कौन है? 559 बी सेक्शन। अनिमेस है सर, अनिमेस या फिर फ्रांसिस होगा। अनिमेश तो सर 61 है। 61 है एनिमल्स। 59 इसके पीछे प्रियांशु का हाँ क्वेश्चन। सर, फ्रांसिस, फ्रांसिस मरांडी। फ्रांसिस मरांडी होगा सर।
यहाँ पे डीम नहीं, इंट, डायरेक्ट इंट वगैरह का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, आ जाएगा ये। और कन्वर्जन के लिए, टाइप कास्टिंग के लिए हम लोग स्ट्रिंग टू, यहाँ पे नॉर्मल हम लोग जैसे काम करते हैं ना उसी टाइप का काम करेंगे हम लोग, ठीक है। और टाइप कास्टिंग करना होगा हम लोगों को, तो टाइप कास्टिंग का केस में हम लोग नंबर्स, ठीक है, अगर कोई वैल्यू मान लो स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है, कोई वैल्यू स्ट्रिंग में आ रहा है और उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है नंबर में, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं वो कैसे करते हैं हम लोग कन्वर्ट। यहाँ पे पहला काम ये करते हैं हम लोग कि वहां पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर टाइप का, और